नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी हम खाते हैं वो भोजन हमारे पेट में जाके डाइजेस्टिव जूसेस से मिलके, एंजाइम से मिलके, वो आगे भी बात करेंगे थोड़ी डिटेल में, उससे मिलके एक एनर्जी क्रिएट करता है। वो ये एनर्जी जो हमारे को बहुत जरूरी है हर काम करने के लिए। यहाँ तक कि अगर हमने सोना भी है ना, तो वो सोते वक्त भी हमारे को एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम सोचे कि उस वक्त तो हम कुछ काम नहीं करते हैं तो एनर्जी की क्या जरूरत है, तो ये गलत बात होगी। क्योंकि सोते हुए भी हमारा हार्ट चल रहा होता है, हमारी सांसें चल रही होती है, हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं सोते हुए भी। तो उनको सबको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि वो हर दफा काम करता रहता है। हमारे अंदर हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि डिमांड करते हैं कि हमारे को खाना चाहिए, और वो ये भी डिमांड करते हैं कि हमारे को खाना नहीं चाहिए। ये वो हार्मोन्स जो है वो कैसे बताते हैं कि हमारे को खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो दो हार्मोन्स है कौन से। वो हार्मोन्स है ग्रेलिन और लेप्टिन। जो ग्रेलिन है वो उसको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है, और लेप्टिन को जो है वो भूख को सप्रेस करने वाला हार्मोन कहा जाता है। और ग्रेलिन को हम ग्रोथ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये भूख की डिमांड करता है। ये एंडोक्राइन सेल्स से रिलीज होता है। लेप्टिन जो है वो वसा सेल, फैट सेल से रिलीज होता है। तो जब ग्रेलिन रिलीज हुआ तो वो ब्रेन को इंडिकेट करता है कि हमारे को पेट खाली है और हमारे को खाने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, इसलिए खाना हमारी जरूरत है। हम खाना खाते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक बात बहुत ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी कि हमने खाना खा लिया, उसके बाद वो जो है हार्मोन जो है ग्रेलिन, वो उसको समझ में आ गया कि उसकी जरूरत नहीं रही, तो वो जो लेप्टिन हार्मोन है वो एकदम से ब्रेन को मैसेज देगा कि अब हमारे को खाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ग्रेलिन जो है, यानी जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ता है तो हमारे को भूख की तलब बढ़ती है। जिस वक्त वो सप्रेस होता है, लेप्टिन बढ़ता है, तो हमारे वो जो तलब है वो शांत हो जाती है। यानी हम उसको सरल भाषा में कहते हैं कि भूख हमारी शांत होगी। कैलोरी मैनेजमेंट क्या है? इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करना। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में एक किस्म का सीसॉ की गेम है, जिसको हमारे को चाहिए कि इसको कंट्रोल करना, और हम नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे ये पहले बता दूं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे को चाहिए इसको कंट्रोल करना कि भूख जो है वो हमारे कंट्रोल में हो, कि जब हम चाहे हम उसको सप्रेस कर सकें। लेकिन कंट्रोल कैसे करना है ये भी एक बहुत कह सकते कि टफ सी बात है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये किस किस से अफेक्ट होते हैं। देखिए, अगर हम कम नींद लेते हैं, नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो ये हार्मोन्स जो है इसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ग्रेलिन जो है ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारे को जरूरत पड़ती है कि हम ज्यादा खाना खाएं। ये बैड इफेक्ट है कम नींद लेने का। तो हमारे अंदर जो वसा है, हमारे अंदर जो फैट है, वो फैट सेल लेप्टिन जो है वो इंक्रीज करता है, रिलीज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैटी हो जाए। यहाँ पे हमारे को इसको ये बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे को खुद को ये देखना पड़ेगा कि इसको हमने बैलेंस करना है। अगर हमने
ग्रहणीन हमारा बढ़ गया है तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि ये बढ़ गया, हमारी भूख जो है वो, इसके इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो भूख है वो बढ़ गई है, ये एक इंडिकेशन है। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, हमारे अंदर ये जो टेंशन की बातें वो भी बढ़ गई है, क्योंकि उसी वजह से भूख बढ़ेगी। तो ये जो चीजें जिस वक्त हम कंट्रोल में कर लेंगे तो इनको जो है बैलेंस करने में हमारे को बहुत मदद मिलेगी, इन दोनों हार्मोन्स को। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको बैलेंस कर लेंगे तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं। अब ये बैलेंस करने की बात आई तो इसमें एक तो बात है कि अच्छी नींद लेना, दूसरी बात है कि अच्छा खाना खाना। लेकिन हमारे खाने का ढंग जो है वो सही नहीं होता है। पुरातन जमाने में कहते थे कि इंसान को फर्श पे बैठ के खाना खाना चाहिए। उसकी एक वजह थी कि फर्श पे हम जब बैठते हैं तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बराबर रहती है, और जो वो लेप्टिन का वो जो इंडिकेशन है ना, सिग्नल है कि पेट भर गया, वो जल्दी से दिमाग में पहुंच जाता है। और जिस वक्त हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा लो हो जाता है, जिस वजह से हमारे को ये इंडिकेशन पहुंचने में कुछ टाइम लग जाता है। उतने देर में हम काफी कुछ खा चुके होते हैं कि इसको अगर हमने कंट्रोल करना है, हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हमारे को प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन में एक क्वालिटी होती है कि वो जो ग्रेलिन है उसको दबा के रखता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ग्रेलिन उस वक्त रिलीज होगा जब हमारा पेट एम्प्टी होगा। अब हमारा जो पेट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पेट एम्प्टी नहीं है तो ग्रेलिन रिलीज नहीं होगा। तो उसके लिए जो प्रोटीन है उसमें ये क्वालिटी है कि वो काफी देर तक हमारे पेट को भरा रखने में मदद करता है। तो हमने काफी देर तक अपनी भूख को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और दूसरा चीज जो है, हम फाइबर रिच, जिसमें बहुत फाइबर होता है, वो अगर हम खाना लें तो फाइबर में एक क्वालिटी है, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर में एक क्वालिटी है कि वो ज्यादा देर तक, और उसकी मूवमेंट जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी स्लो होती है। तो वो थोड़ा पेट में गया, ग्रहणीन जो है वो सप्रेस हो गया, फिर थोड़ा गया, फिर थोड़ा गया, फिर थोड़ा, मतलब उसका टाइम जो है अगली भूख और पहले वाली भूख के अंदर वो टाइम गैप बढ़ गया। जब हमारा टाइम गैप बढ़ जाता है, हमारा मोटिव यही है कि हम अपने भूख के टाइम गैप को बढ़ा लें। और गर्म पानी जरूर पीजिए, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतनी हमारे को एनर्जी मिलेगी और उतना हम एनर्जेटिक रहेंगे। सो हमारे चैनल को शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि ये चीज़ें जो हैं, ये जानकारियाँ जो हैं तकरीबन हर एक जगह पहुंच सकें।